Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. So you are here to study about mutarotation, and without wasting any time of yours, let's get directly into the video. And let us first discuss about what mutarotation actually is. So it's a phenomenon of change or specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value. The mutarotation phenomenon is only shown by the optically active compounds. We are talking about the optically active compounds specifically. What are optically active compounds? If you do not remember, let me make you remember कि optically active compounds क्या होते हैं. For example, कोई light है, plane of light है, वो oscillate करती है, right? Talk about plane polarized light, it oscillates in one plane, right? Now if it passes through a substance and it changes the direction of oscillation, for example, it was first like this in a normal position. Now it got little tilted to some degree into this plane. Now it is oscillating in this plane when it passes through a substance specifically. So those substances जो oscillation का जो plane होता है उसे change कर देते हैं, those are called optically active compounds, right? नाउ स्पेसिफिक रोटेशन में वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट कितने डिग्री से चेंज किया है नॉर्मल से ऑसिलेशन का प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द पाथ लेंथ ऑल्सो एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द कंपाउंड जिससे कि लाइट जो है वो पास कर रही है. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हमें जो वर्ड्स हैं उनकी क्लैरिटी है. अब डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. क्या होता है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका क्या होता है कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है. Okay, let us take an example of this glucose for better understanding. Example crystalline forms है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के, जिनका एक्वस सोल्यूशन जब बनता है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही चेंज हो जाता है. नाउ सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. ओके, सो इसमें डी ग्लूकोज है मतलब नोटेशन की बात की गई है, और प्लस है मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है और वो जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को चेंज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ को नहीं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन मतलब राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चेंज कर रहा है, तो दैट इज dextrorotatory, right? So both of the forms we are taking are dextrorotatory only. वो right direction में ही मतलब clockwise direction में ही plane of polarized light को जो है वो change कर रही हैं. So दिस इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज है. ओके, तो इसमें क्या है कि अब हमने ग्लूकोज लिया, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, उसमें अल्फ़ा फॉर्म भी थी, बीटा फॉर्म भी थी. ओके, अब जो अल्फ़ा फॉर्म होती है उसका जो ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है दैट इज़ 112 डिग्री, एंड टॉकिंग अबाउट द बीटा फॉर्म उसका होता है 19 डिग्री. ओके, 19 डिग्री. अब क्या होता है कि जब इसका सोल्यूशन बन जाता है कुछ टाइम बाद ये नोटिस किया जाता है कि अब जो सोल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट हैज़ चेंज्ड टू 52.7 डिग्री. ना ही वो डी ग्लूकोज का है, अल्फा डी ग्लूकोज का, ना ही वो बीटा डी ग्लूकोज का. सो व्हाट इज़ दिस इंटरमीडिएट वैल्यू? दिस phenomenon of change of the specific rotation of a optically active compound with time to an equilibrium value उसे ही कहा जाता है mutarotation. I hope the concept of mutarotation is clear. अब हम क्या करते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली फिशर प्रोजेक्शन से थोड़ा सा देखते हैं. अब ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया गया है इसका अल्फ़ा डी ग्लूकोज का. अल्फ़ा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि OH ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे है, दैट इज़ वाई इट इज़ अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और इसमें क्या है? इसमें लेफ्ट साइड पे है, दैट इज़ वाई इट इज़ बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. राइट, इतना तो सबको पता होगा. अब क्या होता है, सोल्यूशन में 36% ये प्रेजेंट है और 64% जो है वो बीटा फॉर्म प्रेजेंट है. एज यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये बीटा का रिंग स्ट्रक्चर है. नाउ ये क्या करती है, सोल्यूशन के बीच में, एक्वस सोल्यूशन के बीच में ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. वी विल स्टडी कि कैसे होती है मैकेनिज्म में, बट ये कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वजह से अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है इस इंटरमीडिएट फॉर्म का, ओपन चेन फॉर्म का, वो जो है वो 52.7 डिग्री होता है.
इसीलिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो स्पेसिफिक रोटेशन आती है वो 52.7 डिग्री की आती है। नाउ वी विल सी कि ग्लूकोज क्यों और कैसे चेंज करता है अपनी इन फॉर्म्स को। दिस इज द फिशर्स प्रोजेक्शन। इफ हैवर्ट्स प्रोजेक्शन आर मेंशन्ड इन योर बुक्स, नो वरीज, आप हैवर्ट्स प्रोजेक्शन से पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर थोड़ा सा। फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये जो सिक्स्थ है ये रिंग के बाहर होता है। नाउ हम देखते हैं कि क्यों म्यूटर रोटेशन शो कर रहा है ग्लूकोज, तो उसका जो रीज़न है उसे डिस्कस करते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर पे एक बार फिर से आएंगे। ये रीज़न जो है म्यूटर रोटेशन का वो ये है, इट इज़ ड्यू टू द फिसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हेमी एसिटिल रिंग। क्योंकि ग्लूकोज एक हेमी एसिटिल है, ईच ऑफ द टू अल्फा एंड बीटा एनोमर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में एक ओपन चेन फ्री एल्डिहाइडिक फॉर्म बनाने के लिए। सी, अब इसको देखो, इस चीज़ को स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखो ये जो ग्लूकोज है इसे हम क्यों कहते हैं हेमी एसिटिल। हेमी एसिटिल कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसके कार्बन, नाउ दिस इज द फर्स्ट कार्बन, राइट। यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट कार्बन है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ जो है वो 2 ऑक्सीजन्स कनेक्टेड हैं। एक इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ जो है वो इथेरल ऑक्सीजन है, जो कि ईथर का है। जैसे ये O है और उसके आगे यहाँ पे R चेन जा रही है, राइट। सो ये एक इथेरल ऑक्सीजन है और ये एक हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन है। तो कोई भी ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 ऑक्सीजन्स कनेक्टेड हैं उसको कहा जाता है हमारा हेमी एसिटिल। एसिटिल रिंग जो होती है वो आसानी से ओपन क्लोज हो जाती है। डी ग्लूकोज जो है वो ये भी हेमी एसिटिल है, बस डिफरेंस ये है कि इसका हाइड्रोक्सिल इस तरफ है, दैट इज इट। ओके, हैवर्ट्स प्रोजेक्शन में भी ऐसा ही दिखेगा, उसमें बस ऊपर नीचे का केस होता है, इसमें लेफ्ट राइट का केस होता है, वही सेम बात हो जाती है। लेकिन अब ये कैसे इस फॉर्म से इस ओपन चेन फॉर्म में जाती है जिसमें इसका जो ये ग्रुप ऑफ फ्री हो जाता है, राइट। सो अब देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। रीज़न हमने पढ़ा, रीज़न क्या था कि क्योंकि ये एक हेमी एसिटिल है, हेमी एसिटिल रिंग है, इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से एक नई प्रोजेक्शन बीच में एक इक्विलिब्रियम जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, ठीक है, वो बन जाता है। सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म कि कैसे होती है ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। So the mechanism, it is specifically according to Lorry's view. So उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी कि जो म्यूटर रोटेशन है वो मतलब उन्हीं सॉल्वेंट्स में हो सकती है जो कि एम्फीप्रोटिक हैं। एम्फीप्रोटिक मीन्स हाइड्रोजन आयन। सो ये कैसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाई एम्फी वर्ड इज यूज्ड, बोथ एक्सेप्टेंस ऑल्सो एंड डोनेशन ऑल्सो। ओके, नाउ ऐसा स्पेसिफिकली जो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है दैट इज़ अमोनिया भी होता है, लेकिन वाटर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है। सो अब इसमें क्या है कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, हम फिशर प्रोजेक्शन से ही पढ़ेंगे। फिशर प्रोजेक्शन में इसके हम जो रिंग स्ट्रक्चर से डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। अब क्या होगा इसमें कि साइमल्टेनियस एडिशन और एलिमिनेशन होता है प्रोटोन का उसके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ओके, पहले तो प्रोटोन क्या होता है कि हेमी एसिटिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, हेमी एसिटिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा, ये वाला जो फर्स्ट कार्बन में मैंने पीछे भी शो किया था, उसमें होता है ना हाइड्रोक्सिलिक साइड, तो उसका जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है उससे क्या होता है कि रिमूवल होता है प्रोटोन का, और बाद में क्या होता है कि इथीरल ऑक्सीजन को मिलता है हाइड्रोजन। अब देखते हैं मैकेनिज्म में कैसे होता है, डोनेशन भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ ना। सो अब देख, अब ये है वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल के पास है ऑक्सीजन, ओके, नाउ इसके पास लोन पेयर्स हैं। अब ये क्या करता है कि ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था हेमी एसिटिल कार्बन का, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन को अटैक करता है, ओके, और हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ये बॉन्ड छुड़ा कर जाता है उस वाटर के साथ, और ये जो है एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जो है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, तो अगर यहाँ डबल बन गई तो इसको ये वाली छोड़नी पड़ेगी। ओके, 1 2 3 4, तो ये वाली छोड़नी पड़ेगी इसको, जिसकी वजह से ये इथीरल जो हमारी बॉन्ड है, जो इथीरल कार्बन वाली बॉन्ड है, उसको ये छोड़ देता है।
ओके नाउ अब और भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सोल्यूशन में। अब उसमें क्या होगा कि जब ये अपनी बॉन्ड ये वाली लूज़ करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाकर किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, सोल्यूशन में जो है वो ये किसी हाइड्रोजन को अटैक करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, जिसकी वजह से हाइड्रोजन तो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो छूट के चला जाता है इस यहाँ पे। ओके सो एज अ रिज़ल्ट अब ये जो, अब देखो ये था बंद, पहले ये रिंग था इस तरीके से, अभी क्योंकि ये जो इथीरियल वाली बॉन्ड है ये टूट गई है तो रिंग ऐसे करके ओपन हो गई है। ओके सो इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग होती है रिंग की, और हमें रिजल्ट में जो है वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें आप देखो एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास ऊपर, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वाटर ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन, और जब यहाँ पे इसका चेन ओपन हुआ तो वाटर ने ही क्या किया है, डोनेट किया है अपना एक हाइड्रोजन, तो ये बन रहा है एम्फीप्रोटिक, ये कर रहा है दोनों काम साइमल्टेनियसली, इसकी वजह से एक ओपन रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, और रिजल्ट में आपके पास ये आयन और ये आयन जो है वो साथ में बाय प्रोडक्ट में आए हैं। अब सेम होता है हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज के साथ, वो भी ऐसे ही करता है, बस उसका डायरेक्शन चेंज है, बस उसमें इस तरफ प्रेजेंट है आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हेमिसिटल कार्बन के साथ, तो वो इस तरफ से कर लेता है, अभी ये भी इसको दे देगा इस तरफ से, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा जैसे यहाँ पे हुआ है, और ये भी ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओपन चेन फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, जो कि एक ओपन चेन फॉर्म है, जिसका जो खुद का स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू है इस इंटरमीडिएट फॉर्म का वो है 52.7, कई जगह पे 5 भी दिया होगा, 4 भी दिया होगा, इट्स ओके। सो इस तरीके से इसने चेंज किया है अपना वैल्यू। सो आई होप मैकेनिज्म के भी स्टेप्स क्लियर हैं कैसे जो है दिस वीडियो टुडे, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।